हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती व अन्य पदों के लिए जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद हैं, ठीक है, कब से कब तक आप फॉर्म भर पाएंगी, क्या योग्यता है, क्या एज है, सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। एक बात मैं बता दूं कि इसके लिए ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, ऑल यूपी आप अप्लाई कर सकती महिला कैंडिडेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों, आपका जिला लखीमपुर खीरी से भर्ती निकाल दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 28/12/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे बात करेंगे नीचे, तो देखिए आपका सीधा सीधा मेंशन किया गया, जिला अधिकारी महोदय की अनुमति दिनांक 17/12/2024 के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी में उच्चकृत 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म 15/1/2025 तक यानी कि 15 जनवरी तक आपके फॉर्म पहुंचने हैं, जिसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे देखिए, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान खीरी रोड लखीमपुर खीरी शाम 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका पूरा एड्रेस है जिसपे आपको फॉर्म भर के भेजना है। आप बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पद एवं अहर्ता समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु तो यहाँ पे आरक्षित है। तो इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी। ये भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, जेंट्स के लिए नहीं होती है। फिर यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य के लिए पद की बात करें 5 हैं, अनारक्षित का 3, पिछड़ा वर्ग का 1, अनुसूचित जाति का 1, प्रशिक्षित एमए होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। पीजीटी हिंदी की बात करें अगर दोस्तों, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी आपका भौतिक विज्ञान और यहाँ पे दोस्तों आपका कंप्यूटर विज्ञान। यहाँ पे देखिए टोटल पदों की संख्या 30 है, जिसपे आपका अनारक्षित का 13 है और पिछड़ा वर्ग का 8 है, अनुसूचित जाति का 6 है और ईडब्ल्यूएस का 3 है। देखिए यहाँ पे इनको अलग अलग पद देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कैटेगरी वाइज अलग अलग पद नहीं दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि क्या जो है इस पे पद हैं, इनके लिए कौन सी कैटेगरी का किस सब्जेक्ट का पद है, कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये से अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं, तो अनुसूचित जाति वाले सीधा जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 13 यहाँ पे जनरल के हैं, ठीक है, और 8 पिछड़ा वर्ग के हैं। तो देखिए चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस, अगर उनको जनरल में अप्लाई करना तो कर सकते हैं। जाति नहीं लिखना और आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, ठीक है। ये जितने भी आपके पद हैं इनमें 22,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। नीचे आना है, लैब असिस्टेंट के लिए देखिए 15 पद हैं और 15 पदों में आपका 7 जनरल का, 4 ओबीसी का, 3 अनुसूचित जाति का, 1 ईडब्ल्यूएस का, 7,147 रुपये सैलरी है। सैलरी ध्यान समझ लीजिएगा। कार्यालय अधीक्षक लिपिक का 5 पद है, जनरल का 3, ओबीसी का 1, अनुसूचित जाति का 1, 12,430 रुपये दोस्तों यहाँ पे कार्यालय अधीक्षक लिपिक को यहाँ पे दोस्तों मिलने वाली है। बात करें यहाँ पे चपरासी के लिए 6 पद हैं, जनरल का 4, ओबीसी का 1 और अनुसूचित जाति का 1, कक्षा 8 पास चाहिए, 7,147 रुपये सैलरी है। चौकीदार के लिए 6 पद है। देखिए यहाँ पे 4 पद जनरल के लिए है, 1 पद आपका अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए है, कक्षा 8 पास चाहिए, 7,147 है। ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम नीचे देखेंगे दोस्तों, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी। देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पे 5 साल खाली हैं, 6 से 8 के लिए यहाँ बात हो रही है। तो 1 पद है आपका, ठीक है, और ये आपका अनुसूचित जाति का है। प्रशिक्षित स्नातक प्लस बीएड प्लस सीटेट या टीटेट टेट होना चाहिए, 24,200 रुपये सैलरी है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर 6 से 8 वाले में खाली है, 3 पद हैं। 1 पद आपका अनुसूचित जाति का है, 2 ईडब्ल्यूएस का है, 12,181 रुपये सैलरी है। 6 से 8 के लिए भी रसोइया के 2 पद खाली है, ठीक है। अभी देखिए इनका मैं क्वालिफिकेशन सभी का बारी बारी से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया। तो फटाफट नीचे आइए। देखिए प्रधानाचार्य पद के लिए अर्हता क्या है, प्रशिक्षित एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके अलावा किसी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं
परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपने जो है जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाचार्य के रूप में 4 वर्ष का अनुभव है, यानी कोई जूनियर स्कूल है जहाँ पे आपने प्रधानाचार्य के रूप में काम किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल अनुभव वहाँ पे मांगा गया, बाकी 15 साल अनुभव भी एक लिया गया। इनमें से कोई एक अनुभव आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीजीटी हिंदी के लिए देखिए आपका पीजी आपका जो है हिंदी से होना चाहिए और बीए जो है वो आपका संस्कृत के साथ होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीजीटी अंग्रेजी के लिए तो आपका पीजी होना चाहिए अंग्रेजी से, और आपका पीजीटी गणित के लिए आपका पीजी होना चाहिए गणित से, ठीक है। सारे सेम इसी तरह है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पास एलटी डिप्लोमा है, बीएड है, कुछ और भी है तो वो आप जरूर आप लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बीएड वगैरह का नंबर अलग से आपको मिलने वाला। कंप्यूटर विज्ञान के लिए देखिए एमटेक है, ठीक है, बीटेक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, स्नातकोत्तर पीजी, और उसके अलावा आपका डिप्लोमा है पीजीडीसी वाला साथ में, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी का अगर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधीक्षक लिपिक की बात करें तो यहाँ पे 12वीं प्लस CCC आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा टाइपिंग आपको आनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। नीचे आएंगे पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए, देखिए 6 से 8 वाले के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी पद है तो अंग्रेजी विषय से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी, यानी कि आपका स्नातक के साथ बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर टीटी या सीटेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका के लिए सेम ऐसे ही है, स्नातक कंप्यूटर से है या आपके पास ओ लेवल है, ए लेवल है, पीजीडीसी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस प्लस बीएड और प्लस आपका टेट जूनियर वाला होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए सभी की योग्यता मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो है प्रधानाचार्य के लिए सेलेक्ट होंगी जिस भी सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट की अलग से जो है यहाँ पे टीचर नहीं रखी जाएंगी, वहीं पढ़ाएंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एज की बात करें तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानाचार्य के लिए एज है वो 1/4/2024 से कैलकुलेट होगी 30 कम से कम और अधिकतम 45 साल। बाकी जितने पद हैं शेष पदों के लिए सेम एज कैलकुलेट होगी 1/4/2024 से न्यूनतम 25 और अधिकतम 45 साल, ठीक है, ये एज होनी चाहिए। बाकी नीचे देखते हैं, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, परा स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20% और प्रशिक्षण आपके पास है बीएड एलटी कुछ भी तो उसका भी यहाँ पे 30% नंबर जुड़ने वाला है, तो आप जरूर लगाइएगा। देखिए इस भर्ती में पीजी वाले अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनके पास बीएड है तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा वेटेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सभी पदों के आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। आप जितने भी पद में चाहो फॉर्म भर सकते हो, प्रत्येक पद के अलग यहाँ पे फॉर्म भेजना पड़ेगा। आवेदन पत्र के साथ अपने पद की समस्त वांछित योग्यता के अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। देखिए आवेदन पत्र के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखना अनिवार्य है। लिफाफे के अंदर नाम पता लिखे 2 लिफाफे रखना अनिवार्य है जिसपे 42 डाक टिकट लगा हो। आवेदन पर निर्धारित प्रारूप स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा 15/1/2025 तक कार्यालय में भेजें। अब देखिए ये तो मैंने वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका फॉर्म भरना। बहुत सी बहनें फॉर्म भरने में गलती कर देती हैं, जैसे यहाँ पे लिफाफे वगैरह के बारे में बताया है तो ये लोग कंफ्यूज हो जाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने संपूर्ण वीडियो आपका बना के डाल दिया कि फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक, डाक में जाके स्पीड पोस्ट करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद फॉर्म भरना। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आपको भर के भेजना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा पर चयन हो तो आवेदन वर्ष 2024-25 ये पूरा आपको कंप्लीट भरना। इसको कैसे भरना, गलती आप ना करें, इसके लिए मैंने बताया ना कि मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखिए, यहाँ पे एज आपको निकाल के डालना है, तो ये भी आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं, जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, मनोज सिंह प्रयागराज, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे फटाफट ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो भी जितने भी जिलों का फॉर्म आता है
हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरह से ये रही दोस्तों जिला लखीमपुर खीरी की भर्ती। ऑल यूपी ऑल इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। जैसे ही दूसरे जिले की भर्ती रिजल्ट कुछ भी जारी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। आप इसके लिए फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि घर बैठे सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।